मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ भगवान राम के विषय में मुझे बोलने के लिए, मुझे यह जो मंच प्रदान किया गया, उसके लिए मैं आदरणीय ओम गुप्ता जी का और समस्त संयोजकों और व्यवस्थापकों का आभार प्रकट करना मेरे लिए आवश्यक है। परंतु यह भगवान का कार्य है, भगवान राम का कार्य है। उनके विषय में जो बालकांड के दोहा संख्या 47 में लिखना है, उसकी भूमिका मैं इतना ही दे सकती हूँ कि भगवान शिव उमा को, माँ पार्वती को सुना रहे हैं यह कथा। इस कथा की एक भूमिका है कि भगवान शिव जब ध्यान में रहते थे राम के, तो माता सती को, जब माता पार्वती जब सती के रूप में थी, तो उन्हें बहुत इच्छा हुई थी कि वो स्वयं देखें, भगवान राम का दर्शन करें। तो वे भगवान शिव से बिना आदेश लिए हुए ही वे चली गईं और वन वन वो घूमने लगी इधर उधर, भगवान राम की परीक्षा लेने का उनके मन में भाव था। तब तक दर्शन भी हो गया उन्हें, और प्रभु ने उनसे कहा कि माता, आप अकेली घूम रही हैं, कहाँ हैं, शिव कहाँ है? उन्होंने कुछ विशेष जवाब न देकर नमस्कार करते हुए आगे वो बढ़ गई। और इसके उपरांत यह 47 संख्या दोहा आपके समक्ष है, जो जिसकी व्याख्या करनी है। 47 नंबर दोहे में कह रहे हैं, उमा शंभु की चर्चा भी है। कहूँ सुमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हेतु जोहि, सुनु मुनि मिटिहि विषाद। तो अर्थात हमें यह भी स्मरण करना है कि ये भगवान राम की यह कथा केवल भगवान शिव माता पार्वती को ही नहीं सुना रहे, वरन यह कथा भारद्वाज मुनि को महर्षि याज्ञवल्क्य भी सुना रहे हैं। यह कथा दुख और विषाद को समाप्त करती है, और व्यक्ति के मन में, किसी भी व्यक्ति के मन में, वह किसी भी लोक का हो, उसके हृदय में आस्था विश्वास के साथ प्रेम, भगवान के प्रति, भगवान के चरण कमलों के प्रति अपार भक्ति और प्रेम का जागरण कराती है, और उसके समस्त संदेहों को समाप्त कर देती। तो इस दोहे का अर्थ है कि अब मैं आपको कह रहे हैं भगवान, ये महर्षि याज्ञवल्क्य, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद आपसे कहता हूं। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। तो श्री भगवान की कथा में, भगवान राम की कथा में का जो हर अंश है, वह चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि त्रेता युग में भगवान राम के अवतार के पूर्व ही यह समस्त घटनाएं किस समय, किस क्षण में इन घटनाओं का की चर्चा नहीं हुई, इन घटनाओं की व्याख्या करते हुए रामचरितमानस के और रामायण के तत्वों की व्याख्या करते हुए लोगों ने इसका रसपान नहीं किया, और भक्ति और भाव के चरम शिखर पर ध्यान अवस्था में नहीं गए, इसका कोई हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। संत रूपी चकोर हर क्षण इसका पान करते रहते हैं। संदेह पार्वती जी ने किया था, और महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर की दिया, और इसकी व्याख्या से विषाद और दुख समाप्त हो जाता है, और एक स्थायी, हमेशा के लिए ध्यान अवस्था में
ध्यान अवस्था में रखने वाली एक भक्ति, प्रेमा भक्ति का उदय होता है श्रोता के हृदय में। तो यह 47वें श्लोक की व्याख्या थी। इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ और 50वें श्लोक पर आपको ले चलती हूँ, जिसमें ब्रह्म की विवेचना है, ब्रह्म की व्याख्या है। यह इसके पूर्व सती जी ने जब शंकर जी की दशा देखी थी तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया था। उन्होंने कहा कि शंकर जी की तो सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता, मनुष्य, मुनि, गंधर्व सभी उनके आगे सिर झुकाते हैं। तो फिर ये सच्चिदानंद परम धाम कहकर किनको प्रणाम करते हैं और किनके ध्यान में रहते। इसके बाद तब इस दोहे में वर्णन है, एक राजपुत्र को उन्होंने सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा को देखकर भगवान शिव इतने प्रेम मग्न हो गए कि उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं थी। ब्रह्म तो यह दोहा है 50वां दोहा, जो मैं अपने हृदय से जोड़ रही हूँ और आप सभी के हृदय से उसे जोड़ने का बस अपना एक प्रयास करती हूँ। ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनीह भेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। तो इस महान इस दोहे का जिसको स्मरण करके, जिसका पाठ करके, जिसका चिंतन और व्याख्या करके भक्त शिरोमणि साधु और संत कभी थकते नहीं। अर्थ यही है कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? यह शंका उठी थी माता सती के रूप में जब मां पार्वती थी उस समय। और भगवान शिव ने, स्वयं ब्रह्म ने अपनी शक्ति से, अपनी महान शक्ति से माता सती को उसका दर्शन करा। सर्वव्यापक ब्रह्म, माया रहित, जिन पर माया का कोई असर नहीं पड़ता, जो स्वयं जन्म नहीं लेते, अगोचर हैं, इच्छा से रहित हैं, जिनका कोई भेद नहीं, जिसे वेद भी नहीं जान सकते, फिर भी वह देह धारण करते हैं और आकर मानव के कल्याण के लिए जीवन जीने की पद्धति बताते हैं। यह माता सती को विश्वास हो गया दर्शन के बाद और वे वहां से तब प्रस्थान करती हैं भगवान राम को हृदय से प्रणाम करके। और अपने यह कहने का हमें कोई अधिकार नहीं क्योंकि वे माता हैं। उसके बाद की घटनाएं, इस घटनाओं से पढ़ने वाले रामचरितमानस के पाठक सभी परिचित हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और 53वें दोहे के से आपको जोड़ती हूँ, जिसकी व्याख्या मुझे करनी थी आज, जिसका पाठ करना था और अपने आप को धन्य करना था और उस भक्ति के, उस भाव के स्तर तक खुद को स्वयं को ले जाते हुए मैं विनम्र भाव से 53 संख्या दोहे को पढ़ती हूँ। राम वचन मृदु गूढ़ सुनि, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पहि, चली हृदय बड़ सोचु। क्या किया है प्रभु ने इसके पहले, इस दोहे के पहले, कि स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने श्री सती जी, हमें यह कहने का कोई अधिकार नहीं,
परंतु माता छिपाव करना चाहती हैं, यह भी ईश्वर की इच्छा से। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी कोमल वाणी से बोले थे, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहु बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहि के हेतु। तो प्रसंगवश मैंने इस चौपाई की चर्चा की कि प्रभु ने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया, माता सती को, और पुनः अपना परिचय बताया। फिर कहा, हे माता, भगवान शिव कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेले किस प्रकार घूम रही हैं? तब इस वाणी को सुनते ही माता सती की ध्यानावस्था जागृत हो जाती है और वे निर्णय लेती हैं वहां से जाने का। उनको बहुत संकोच होता है। इस दोहा का जो अर्थ है, श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन को सुनकर माता को अति संकोच होता है। वे इतनी भयभीत होती हैं कि तुरंत वे शिव के पास चली जाती हैं और उनके हृदय में बड़ी चिंता होती है और उनको बहुत दुख होता है कि मैंने अपने पति स्वामी का, जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, युगानुकूल हर क्षण हर समय उनके ध्यान में रहते हैं, मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और अपने अज्ञान का भगवान श्री रामचंद्र जी पर मैंने आरोप किया। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है उन्हें। अब भगवान शिव को मैं क्या उत्तर दूंगी, यह सोचते सोचते उनके हृदय में दुख ने कई तरह के जलन की मात्रा को, भयानक जलन उनके भीतर पैदा हो जाती है, अतिशय दुखी वे हो जाती हैं। और भगवान ने जान लिया, भगवान श्री रामचंद्र जी माता सती के दुख को जान लिए। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव भी प्रकट किया और माता सती के मार्ग को में से जाते हुए देखकर उन्होंने कौतुक पूर्वक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित वहां से जा रहे हैं। इस अवसर पर माता सीता जी को इसलिए दिखाया क्योंकि सती जी श्री राम के आनंदमय रूप को देखकर वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हो रही थी वह दूर हो जाए, यह भगवान का उद्देश्य था। कितने कृपालु हैं भगवान, सबको क्षमा करना उनके हृदय का स्वभाव है। बस हमारे अंतर में भाव होना चाहिए, भक्ति का एक स्नेह भाव होना चाहिए, एक आस्था होनी चाहिए और एक भाव होना चाहिए, और भगवान तुरंत फौरन हमें स्थान देते हैं अपने चरणों में और भक्ति भाव के कण मात्र का या उससे ज्यादा हो, जितनी भी मात्रा हो, उसका अधिकारी हमें बनाते। अब मैं अंतिम श्लोक पर जा रही हूँ, जो पुष्प वाटिका प्रसंग है, श्रृंगार और प्रेम का भाव है। भगवान राम और माता जानकी दोनों के विवाह पर नए बंधन के पूर्व जनकपुरी का प्रसंग है। जनकपुरी की वाटिका है, महान वाटिका है यह, जिसका यह 232 संख्या दोहा मुझे पढ़ना था। लता भवन ते प्रकट भे, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल विल गाई। जैसे बादल के बीच से दो चंद्र जुग विमल विधु निकले हैं, उस तरह लताओं के मध्य से भगवान राम और लक्ष्मण को प्रकट होते हुए माता ने दर्शन किया। भगवान राम का विष्णु स्वरूप भगवान राम का माता ने दर्शन किया। उसी क्षण जब पुष्प वाटिका में
वे माँ पार्वती की पूजा करके वे आ रही थीं, तभी उन्हें दर्शन होता है माँ का, भगवान राम का और लक्ष्मण का। इसकी व्याख्या मैं आपको सुनाती हूँ। 232 नंबर यह दोहा। उसी समय दोनों भाई लता मंडप अर्थात कुंज से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर बाहर निकल रहे। नेत्र के भाव से भगवान श्री राम को हृदय में लाकर माता जानकी ने पलकों के किवाड़ को बंद कर दिया, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगे। जब सखियों ने सीता जी के मन के भाव को ताड़ने की कोशिश की, तो वे मन में बहुत सकुचा गईं, संकोच में पड़ गईं और पुनः उनके नेत्र चकित निश्चल हो गए भगवान की छवि को देखकर। पलकों ने गिरने की आशा छोड़ दी। अधिक स्नेह के कारण उनका तन मन विह्वल हो चुका था। तो यह माता लक्ष्मी स्वरूपिणी हैं और भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, तो यह सहज ही था, यह स्वाभाविक ही था कि उन्हें ऐसा अनुभव होता कि मैं अपने परम प्रियतम को अपने समक्ष देख रही हूँ और वह पूर्व जन्म न भी वास्तविक रूप न भी याद रहे, स्मृति में रहे, क्योंकि वे तो मानव लीला के लिए आई थी। और यह जनकपुर की वाटिका है, जहां वे अभी अभी माता पार्वती की पूजा करके लौटी हैं, प्रार्थना करके लौटी हैं और माता की कृपा से उन्हें दिव्य दर्शन हुआ भगवान राम का और उनके छोटे भाई। परंतु आई हैं वे, उन्हें पता है, उन्हें यह विदित है कि वे किस अर्थ से यहाँ आई हैं, क्या उनका कर्तव्य है त्रेता युग के उस काल में जब भगवान राम से उनका विवाह होने वाला है और अभी धनुष यज्ञ हुआ नहीं, अभी तो वह महान कार्य, महान काल अभी समीप है। आज सुबह भगवान राम और लक्ष्मण पुष्पवाटिका में गुरु के लिए, गुरु विश्वामित्र के लिए पूजा के फूल लेने आए हुए हैं और माता वहां आई हुई हैं पार्वती की पूजा के लिए, जो विवाह के पूर्व जिसका होना आवश्यक है। अपने भाव के अनुसार इन चारों दोहों का मैंने समाप्त किया और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी में भगवान राम जानकी के दर्शन के साथ मैं अपनी इस विनम्र व्याख्या को समाप्त